ध्यान दें सभी बच्चे। एक बार हिंदी व्याकरण में आपका जो ये पाठ 10 है विशेषण, इसका पुस्तक कार्य है, इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 5, पाठ्य पुस्तक से लिए गए इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। इसमें अजीबोगरीब ये जो शब्द है ये विशेषण है और इसका प्रकार है गुणवाचक। पर जहांगीरी अंडा है कहाँ, इसमें जहांगीरी शब्द विशेषण है और इसका जो प्रकार है वो है प्रकार गुणवाचक। इसके बाद यह गीत जिंदगी के दीवानों के लिए है, तो इसमें जो यह है ये सार्वनामिक विशेषण का शब्द है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रकार है सार्वनामिक। यह एक ऐतिहासिक लौटा जान पड़ता है, इसमें ऐतिहासिक शब्द जो है वो एक गुणवाचक विशेषण का शब्द है। उन्होंने उस चाबी से संदूक खोला, तो जो उस आया है ये सार्वनामिक शब्द है, सार्वनामिक विशेषण का। कुछ दूध ज़मीन पर गिर पड़ा, तो इसमें कुछ जो आया है ये कुछ परिमाणवाचक विशेषण का शब्द है। इसके बाद देखिए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। थोड़ी मिठाई और कुछ फल लेते आइए। कुछ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सामने लिखा है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या तुम जानते हो कि वह घर किसका है, सार्वनामिक कहा है इसलिए हमने यहाँ पे वह लगाया है। उसने रूप से कहा, तो इसमें मुख शब्द का विशेषण भरिए, यानी मुख्य शब्द का विशेषण क्या है, मौखिक। उनकी गाड़ी में अनाज भरा है और यहाँ लिख रहा था परिमाणवाचक, इसलिए हमने लिख दिया 20 कुंतल। मोहन चतुर है, प्रविशेषण होता है बहुत। अब इसके बाद प्रश्न 7 देखिए, विशेषण बनाइए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, देख, अड़, भय, पेट, धातु रूप दिए गए हैं। इनको हमें क्या करना है, इन शब्दों से हमें विशेषण बनाने हैं। देखिए ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे, क्रिया के रूप शब्द, इसमें मिक्स शब्द दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सभी। इनमें से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है देख। अब यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है देख। देख के सामने क्या विशेषण बना है, दिखावटी। तो आपको इनके सामने इनके जो विशेषण हैं वे लिखने हैं। ऐसे ही दूसरा है अड़। अब देखिए अड़ कहाँ पर है, ये रहा नीचे यहाँ पे अड़। अड़ के सामने है अड़ियल। फिर है भय। अब भय देखिए इसमें भय कहाँ पर है, भय रहा। भय के सामने क्या है, भयानक। तो आपको इनमें से छांट कर इनको इनके सामने लिखना है, कॉपी में करना है कार्य अपना। प्रश्न 7 आपको कॉपी में करना है। एक लिस्ट बना लेंगे, इसकी लाइन बना लेंगे इस तरह से, उनके सामने इनके विशेषण लिखेंगे आप प्रश्न 7 के। प्रश्न 8 अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में है दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्दांश प्रत्यय जोड़कर उपयुक्त विशेषण बनाइए। जैसे शब्द दे रखे हैं और ये प्रत्यय हैं, तो जिसमें जो प्रत्यय लगेगा उसमें वो लगाकर हमें शब्द बनाना है। जैसे भारत है पहला शब्द, भारत में हमने इनमें से प्रत्यय लिया है ईय। कौन सा प्रत्यय लिया, ईय, तो बन गया भारतीय। ऐसे इतिहास, इतिहास में हमने लिया है इक, तो बन गया ऐतिहासिक। राष्ट्र में लिया है हमने ईय, तो बन गया राष्ट्रीय। नमक, नमक शब्द में हमने लिया इसमें ईन, तो बन गया नमकीन। इस तरह से आपको इन सभी शब्दों को देख लीजिए आप। भारतीय, ऐतिहासिक, नमकीन, ईर्ष्यालु, राष्ट्रीय, पापी, लालची, रेतीला, रंगीला, भौगोलिक, झगड़ालू, पथरीला। इन शब्दों को आप अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। इसके बाद यह विशेषण शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। चाल, चालू, चलन, चलना, इन शब्द चारों में से विशेषण सिर्फ एक है, चालू। लड़, लड़ाई, लड़ना, लड़ाकू, तो इसमें भी लड़ाकू शब्द विशेषण है। भूल, भुलावा, भुलक्कड़, भूलना, तो भुलक्कड़ पे लगा लें। जो शब्द विशेषण नहीं है उन पर लगाना है। कमाऊ, दुर्गुण, नारियल, लालच, तो इसमें आप नारियल पे लगा लें। फिर यहाँ देखिए पीड़ा, अगला पीड़ा पे लगाना है हमें, क्योंकि पीड़ित, डरपोक और स्थानीय तीनों के तीनों विशेषण हैं। और लिखित, भौतिक और पूज्य भी विशेषण होते हैं, तो इसमें आपको लेख पे लगाना है। इसके बाद अनुपयुक्त कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। कुछ विशेषण मूल रूप से विशेषण होते हैं, सही का निशान लगाएं। उकारांत विशेषणों के लिंग वचन तथा उसके साथ प्रयुक्त विशेष्यों के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, गलत। जब कोई विशेषण विशेष्य के बिना अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह संज्ञा रूप में प्रयुक्त माना जाता है, सही। कुछ विशेषणों की रचना भी की जा सकती है,
सही। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाने हैं आपको, ये भी आप बना लेंगे। मैं आपको इनकी फ़ोटो सेंड कर देता हूँ, ठीक है।